गाइस, आज के इस वीडियो में आपको अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ, बिलो, डाउन के डिफरेंस को करवाने वाली हूँ। हालांकि अगर चारों की हिंदी को आप देखने जाओ तो चारों की हिंदी का मतलब होता है नीचे। यानी कि अगर आप किसी नीचे की बात करोगे, आपको ये तो पता है कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, किसी की पोजीशन, किसी की जगह को बताने के लिए। तो अगर कोई वस्तु नीचे है, अगर आपको ये बताना हो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो नीचे हो, तो उसके लिए आप अंडर का भी यूज कर सकते हो, बीनीथ या अंडरनीथ का भी यूज कर सकते हो, बिलो का भी यूज कर सकते हो, डाउन का भी यूज कर सकते हो। यानी कि आपके पास चार विकल्प है, चारों में से आप किसी भी एक का यूज कर दोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि हमें समझ नहीं आती है कि उसमें अंडर का यूज करें, बीनीथ का यूज करें, बिलो का यूज करें या डाउन का यूज करें, क्योंकि हम कहीं भी किसी का यूज नहीं कर देंगे। इसके रूल्स होते हैं जो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वही रूल्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पूरे डिटेल में, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी नीचे के सेंस में कौन से प्रीपोजिशन का यूज करें, कभी भी डाउट आपको नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडर। अंडर का यूज कब करते हैं? तो अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा नीचे, यानी कि बिना पूरी तरह से ढके हुए, नॉट फुल्ली कवर्ड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अंडर का यूज हुआ है, मान लो ये आपका एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है और यहाँ पर एक कैट छुपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल है और नीचे कैट है। तो आप अगर टेबल रखी हुई है और नीचे कैट बैठी हुई है, तो आप उसे देख सकते हो ना कि नीचे कैट है। टेबल तो पूरी तरह से ढकी हुई नहीं रहती है। बात तो अंडर का मतलब वही हुआ ना, नॉट फुल्ली कवर्ड, यानी कि हम देख सकते हैं उसे, वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती है। आप इस साइड से, चार साइड से देख सकते हो, आप सारी डायरेक्शन से देख सकते हो ना कि बिल्ली नीचे बैठी हुई है। या फिर मान लो यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, और नीचे आप ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? जो रिया है, मान लो इसका नाम रिया है, मैं बोलूंगी रिया है वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, मैं नीचे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर नीचे है, तो क्या पेड़ इसको ढक लिया है? नहीं, हम इसको देख सकते हैं कि वो नीचे बैठी हुई है। ठीक है, यानी कि कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है बट फुल्ली कवर्ड नहीं होती है, तो वहां पे हम वहां पर अंडर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, लेकिन पहले इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं, ताकि जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ही आसान होगा समझने में। ठीक है, तो ये अंडर का मतलब समझ गए। अंडर का यूज छोटा, इन एज, एज में छोटा हो तो वहां पे हम अंडर का यूज करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम नीचे के सेंस को समझते हैं। ठीक है, अंडर का नीचे का सेंस हम लोगों ने देख लिया। अब बीनीथ और अंडरनीथ का देखते हैं। नीचे पूरी तरह से ढके हुए, यानी कि जस्ट इसके ऑपोजिट। अंडर का मतलब होता है बिना पूरी तरह से ढके हुए, नॉट फुल्ली कवर्ड। बट बीनीथ या अंडरनीथ का मतलब होता है फुल्ली कवर्ड। अब ज्यादातर ग्रामर में आपको अंडरनीथ का यूज देखने को मिलेगा, बीनीथ ज्यादा यूज नहीं होता है, अंडरनीथ ज्यादा यूज होता है। लेकिन आपका मन, आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हो, अंडरनीथ का भी यूज कर सकते हो, आपके पास दोनों विकल्प है। ठीक है, फुल्ली कवर्ड, मान लो यहाँ पे हमारा एक पिलो है। ठीक है, यहाँ हमारा पिलो है। मैंने घर की जो कीज होती है वो मैंने पिलो के नीचे रख दिया था। ठीक है, पिलो के नीचे रख दिया था। अब मान लो नीचे कीज रखी हुई है, उसके ऊपर पिलो मैंने रख दिया, तो क्या आप वो कीज को देख सकते हो? क्या आप देख पाओगे? या फिर मान लो मेरी एक फोटोज थी, उसे मैंने बुक के नीचे रख दिया। फोटो मेरी है, बहुत पुरानी फोटो है, सिर्फ एल्बम, मैंने पूरी एल्बम की बात नहीं की, फोटो फ्रेम की बात नहीं की, सिंपल मेरा एक फोटो है, मान लो मेरी एक पासवर्ड साइज फोटो है। ठीक है, और वो उस फोटो थी, उसके ऊपर मैंने बुक रख दी है। अब क्या आप देख पाओगे वहां बुक के नीचे फोटोज रखी हुई है? क्या आपको दिखेगी? नहीं, क्योंकि वो फुल्ली कवर्ड है। तो वहां पे आप अंडरनीथ या बीनीथ का यूज कर सकते हो। दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए? अंडर का मतलब नॉट फुल्ली कवर्ड, बीनीथ का मतलब फुल्ली कवर्ड, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बात कर लेते हैं बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, बट नीचे यानी कि इन अ लिस्ट, लिस्ट में नीचे। जैसे तुम्हारा नाम में यहाँ पर मान लो, हाँ, हमारा जो रिजल्ट का लिस्ट निकला था, ठीक है, मार्क्स रिजल्ट का लिस्ट निकला था, जो ऐसे करके लिस्ट में सबका नाम दिया हुआ था। मान लो यहाँ पर आपका नाम है रोहन, यहाँ है रिया, यहाँ है रवि। तो रवि कह रहा है कि मेरा नाम रोहन के नाम से नीचे है, यानी कि ये लिस्ट में नीचे है। तो लिस्ट में नीचे की बात करेंगे तो बिलो का यूज करेंगे। या फिर जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है,
और यहाँ एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ एक बिल्ली बैठी हुई है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बोलूंगी कि बिल्ली जो है बॉक्स से नीचे है, यानी कि बॉक्स की हाइट देखिए, बॉक्स की हाइट कितनी है, इसकी लेवल कितनी है, ये ऊंची है, और बिल्ली क्या है, नीचे है। तो बिल्ली बॉक्स से नीचे है, हाइट में कंपेयर कर रहे हैं, बिल्ली और बॉक्स का कंपेयर कर रहे हैं। मान लो आपने आप टेबल पे बैठ गए, मैं फ्लोर पे बैठ गई, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं आपसे नीचे हूँ, यानी कि लेवल में हमारा लेवल, आपका लेवल ऊंचा है, मेरा लेवल नीचे है, आप हम ऊंचे में बैठे हो, मैं नीचे में बैठा हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी चीज के कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम बिलो का यूज करेंगे। इन अ बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग से नीचे, यानी कि मैं ऊंची बिल्डिंग में रहती हूँ, आप नीचे बिल्डिंग में रहती हूँ। तो यहाँ भी इन अ बिल्डिंग, जब हम किसी चीज के नीचे की बात करेंगे लेवल में, तो वहां पे हम बिलो का यूज कर सकते, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो। जैसे मेरी नाक आपके नीचे है, ये तो सबकी होती है हालांकि, तो नाक आपके नीचे है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मान लो ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं ना कि जैसे आपको कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन दी हुई रहती है, ठीक है। एमसीक्यू मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दी हुई है, तो इसके ऑप्शंस क्या है, नीचे दिए हुए हैं, इसकी जो ऑप्शंस है नीचे है, तो नीचे यानी कि यहाँ भी बिलो का यूज करेंगे, उसका आंसर नीचे यानी कि बिलो है, क्वेश्चन का आंसर नीचे है। ओके, तो इस तरह से हम बिलो का यूज करेंगे। और डाउन का यूज जब नीचे दिशा में व्यक्त करें, यानी कि आप जैसे सीढ़ियों से आप नीचे आ रहे, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हो कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ, बलून नीचे आ रही है, कीमत नीचे आ रही है, प्राइसेस नीचे आ रही है, ठीक है, तो वहां पे हम डाउन का यूज करेंगे, ये आपका सेंस निकलता है। चलिए अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। हम सबके कंपैरिजन देख लिए कि अंडर कहाँ यूज करना, विनीत कहाँ यूज करना, आप साथ में हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा अंडर। अंडर का मतलब होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिना पूरी से तरह से ढके हुए, नॉट फुल्ली कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल वह पेड़ के नीचे है, तो यहाँ पर अगर पेड़ रहेगी, मैं नीचे बैठी रहूंगी, तो मैं तो दिख रही हूँ, मैं फुल्ली कवर्ड नहीं हूँ, लेकिन नीचे हूँ, तो मैं बोलूंगी शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, नेक्स्ट है मेरा बैग टेबल के नीचे है, टेबल है हमारा, टेबल के नीचे मेरा बैग पड़ा हुआ है, तो मैं देख सकती हूँ कि टेबल के नीचे मेरा बैग है, क्योंकि दिख रहा है टेबल के नीचे, ठीक है। तो वहां पे मैं अंडर का यूज करूंगी, मैं बोलूंगी माई बैग वॉज, माई बैग वॉज लाइन अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा था, माई बैग वॉज लाइंग अंडर द टेबल। ओके, बच्चे पूल के नीचे खड़े हैं, ये हमारा पूल है और बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, तो मैं देख सकती हूँ पूल के नीचे बच्चे खड़े हैं, पूल के नीचे हैं, तो वहां पे मैं बोलूंगी द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग ऑन द अंडर द ब्रिज। ऐसा थोड़ी है कि ब्रिज के नीचे खड़े हैं तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, फुल्ली कवर्ड हो चुके हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं देख सकती हूँ, मैं बोलूंगी द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। तुम मेरे नीचे काम करते हो, यहाँ भी बात कर रहे, तुम मेरे नीचे काम करते हो, अब यहाँ पर फुल्ली कवर्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे, एक पोजीशन है कि मैं ऊंची पोस्ट पे काम करती हूँ और आप नीचे पोस्ट पे काम करती हो, ये फिर कोई आपका ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं हम देख सकते वो नीचे है, देख सकते, ऐसा नहीं, एक तरह से आप समझ सकते हो कि आप किसी की पोजीशन बता रहे हो कि तुम मेरे नीचे पोजीशन में काम करते हो, तो वहां पे आप अंडर का यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो यू वर्क अंडर मी, ठीक है, अंडर मी, यू वर्क अंडर मी, तुम मेरे नीचे काम करते हो, ठीक है। तो नॉट फुल्ली कवर्ड मीन्स अंडर का यूज करेंगे। आगे देखिए, अंडर का और भी यूजेस था, छोटा एज के सेंस में, या वेट कम हो, किसी चीज का वेट कम हो, तो वहां भी अंडर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसकी 5 साल की उसकी उसकी 5 साल से छोटी 2 बेटियां हैं, 5 साल से छोटी 2 बेटियां हैं, तो हम बोलेंगे सी हैज 2 डॉटर अंडर द एज ऑफ 5,
यहाँ पर छोटी एज में छोटी की बात करें तो हम बोलेंगे सी इज 2 डॉटर्स अंडर द एज ऑफ 5। नेक्स्ट है इस बक्से का वजन 5 किलो से कम है। वेट की बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा, गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करोगे ना, टूटा ही फूटा, लेकिन आप स्टार्टिंग तो करोगे। और अगर आपसे नहीं बनते हैं, गलत होते, तो इसकी पीडीएफ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, आपको तो पता होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको पता होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस, जिसमें पर डे की पीडीएफ, इससे पहले हम लोगों ने जो 45 डेज की कोर्स करा था उसमें की पर डे की पीडीएफ मैंने आप लोगों से शेयर करा है, और ये भी सारी पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर गलत होता है तो आप उससे मैच कर सकते हो, डाउनलोड करना और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन पहले बनाने की कोशिश आप करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बीनीथ या अंडरनीथ। मैंने तो आपको बताया ना कि ज्यादातर ग्रामर में आपको अंडरनीथ देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीनीथ का यूज नहीं होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, नीचे, पूरी तरह से ढके हुए, यानी कि फुल्ली कवर्ड। जैसे उसने अपनी हार तकिए के नीचे रख दी। अब तकिया है, तकिया के नीचे हार वो रखी है, तो क्या आप देख सकते हो हार, तकिया, हार रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं तकिया दे दूंगी, रख दूंगी, तो मुझे तो हार कहीं से भी दिखेगा ही नहीं, है ना, यानी कि वो फुल्ली कवर्ड हो चुका होगा। तो हम बोलेंगे शी पुट हर नेकलेस बीनीथ द पिलो या अंडरनीथ द पिलो, ठीक है। नेक्स्ट एक कंप्यूटर माउस मेरे हथेली के नीचे है। अब ऐसे अगर माउस हो मैं उस देख सकते हैं, लेकिन एक तरह से आप ये भी याद रखिएगा, देखिए एक तो यहाँ पर फिजिकल टच की भी बात हो रही है, ठीक है, एक टच की भी बात हो रही है। अंडर में एक टच नहीं था कोई, जैसे टेबल के नीचे बिल्ली है तो टेबल से बिल्ली टच नहीं हो रही है, लेकिन बीनीथ में अगर कोई चीज नीचे रहेगी तो वो टच में होगी। अब हाथ तकिए के नीचे है तो टच में है, अगर फोटो फोटो बुक्स के नीचे है तो टच में है, वैसे ही माउस मेरे हथेली के नीचे है तो वो टच में है। तो जब कोई चीज टच में रहेगी तो वहां भी बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करेंगे। तो कंप्यूटर माउस मेरी हथेली के नीचे है, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द द कंप्यूटर माउस इज, द कंप्यूटर माउस इज beneath, द कंप्यूटर माउस इज beneath माई palm, palm यानी कि हथेली, मेरी कंप्यूटर माउस मेरी हथेली के नीचे है, द कंप्यूटर माउस इज beneath माई palm या फिर underneath माई palm। उसे नोटबुक के नीचे पेन मिला। अब पेन है, उसके ऊपर 2-3 नोटबुक रख दो तो पेन का अता पता ही नहीं मिलेगा, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, अगर गलत बनते हैं तो पीडीएफ से आप मैच कर सकते हो, बट ट्राई पहले आपको खुद करनी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, बिलो मीन्स नीचे, ये तो आपको पता है। किसी लेवल की बात करेंगे, किसी बिल्डिंग की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे कि उसकी बिल्डिंग ऊंची है मेरी बिल्डिंग नीची है, ठीक है। तो नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज करेंगे, जैसे मेरा घर उसके घर के नीचे है, ठीक है। ये मेरा घर है, अब मुझे यही घर बनाने आती है, ये जैसे मान लो ये मेरा घर है और ये उसका घर है, उसका घर नीचे है। अब ये बिल्डिंग में है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ऊपर 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 और भी घर है, ठीक है। तो इसकी जो बिल्डिंग है ये ऊंची है और इसकी नीची है, इसका घर ऊंचा में है, इसका घर नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की बात हो रही है बिल्डिंग की, तो हम बोलेंगे माई हाउस इज बिलो हिज हाउस। यहाँ पर अंडर हिज हाउस या फिर बीनीथ हिज हाउस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से नीचे है, आप सोचोगे अंडर का यूज कर दे क्योंकि दिख तो रहा है लेकिन नीचे है, लेकिन नहीं, उसमें नीचे रहे, अंडर का मतलब कुछ और था, लेकिन जब आप लेबल लिस्ट बिल्डिंग की बात करोगे नीचे रहने के सेंस में, तो वहां पे बिलो का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से नीचे है। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे माई नेम, माई नेम इज बिलो, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे।
नेक्स्ट है वह 20 से कम, वह 20 से कम है, यहाँ पे एज की बात हो रही है, यहाँ पे एज की बात हो रही है। वह 20 से कम है, सिंस बिलो 20। उस उन्होंने 50 से कम रन बनाए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब कम होता है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में भी। ठीक है, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, उसके हाइट की, उसके लेंथ की भी बात करेंगे ना, तो वहां भी बिलो का यूज होगा। जैसे इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है, मान लो मेरे पास एक लंबी सी छड़ी है जिसकी बोरी, उसकी लंबाई 4 फीट से कम है, तो मैं बोलूंगी द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज बिलो 4 फीट। ठीक है, वो 5 फीट से कम है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, उसकी हाइट, यहाँ पर हाइट की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं डाउन में। डाउन का तो मैंने बताया, डाउन नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं जनरली। ज्यादातर डाउन याद रखिएगा, डाउन का यूज जब कोई प्राइजेस नीचे आ रही है, मान लो किसी नया फोन निकला था, ठीक है, अब नया फोन निकलता है तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुरानी होती है उसकी कीमत नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, यानी कि डाउन हो जाती है। अब कभी कभी व्यूज ऊपर जाता है और व्यूज कभी कभी डाउन हो जाता है, तो हम उसे डाउन बोलते हैं, ना कि अंडर बोलते हैं, बीनीथ बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, हम डाउन बोलते हैं। सब्जियों की कभी कभी दाम ज्यादा हो जाती है, कभी कभी वही चीज कम हो जाती है, यानी कि नीचे आ जाती है उसकी प्राइसेस। या बलून ऊपर हमने छोड़ा था, अब वो धीरे धीरे बलून नीचे आ रही, ठीक है, नीचे, या फिर आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे, तो इस वाले सेंस में आपको डाउन का यूज करना है टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड्स। जैसे कपड़ों की कीमतें नीचे जा रही है, तो हम बोलेंगे द क्लोथ्स प्राइजेस आर गोइंग डाउन, ना कि हम बोलेंगे गोइंग अंडर या गोइंग बिलो, गोइंग अंडरनीथ, बीनीथ, ऐसा नहीं बोलेंगे, गोइंग डाउन बोलेंगे, नीचे जा रहा है। ठीक है, वह सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज गोइंग, he is going down the stairs, down the stairs। वह सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, he is going down the stairs। ठीक है, तो ये है हमारा 4 प्रीपोजिशन। कौन कौन से? अंडरनीथ, अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ, बिलो, डाउन। ये 4 प्रीपोजिशन जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नीचे के सेंस में हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन यूज करा, वैसे ऊपर के सेंस में भी 4 प्रीपोजिशन का यूज होता है, बीच के सेंस में भी कुछ प्रीपोजिशन होता है, से के सेंस में भी बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, जो कि स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि से के लिए हम कभी सिंस यूज कर दे, फोर यूज कर दे, कभी फ्रॉम यूज कर दे, कभी आउट ऑफ यूज कर दे, कभी थ्रू यूज कर दे, कभी अक्रॉस यूज कर दे, क्योंकि सबका हिंदी मीनिंग सेम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैंने सब पे वीडियो ला रखी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहां पे आपको बहुत सारे प्रिपोजिशन की वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको प्रिपोजिशन सिखाया गया है। या फिर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। जैसे आपको नीचे के सेंस में मैंने 4 प्रीपोजिशन एक्सप्लेन करा, वैसे ऊपर के सेंस में भी मैं आपको प्रीपोजिशन एक्सप्लेन करूंगी, से के सेंस में भी, बीच के सेंस में भी, और भी कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, अगर आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करें, कमेंट में आप मुझे बोलते हैं तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले 45 डेज की कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 45 डेज वाले कोर्स को जरूर अटेंड कीजिएगा। वहां पे आपको बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक करवाए गए हैं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पर कंफ्यूजन है या प्रिपोजिशन की अदर्स वीडियो चाहते हो तो वो भी आप जरूर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।